हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नेवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं नहा वहा के जल्दी से फ्री हो गई हूँ और नानू को स्कूल भेज दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ कि पहले मैं मतलब नहा वहा लूँ फिर नानू को स्कूल भेजूँ, बट क्या होता है ना, इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता जाता है सुबह का। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि उसका लंच बॉक्स करके बनाकर और उसे रेडी करके स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि ना उसकी वैन आती है तो वो वैन से तो जाती नहीं है। बोलती मुझे वैन से जाना अच्छा नहीं लगता, वो अलग से जाती है। तो अभी छोटे दादू के साथ जाती है वो डेली। और बस मैं नहा वहा के फ्री हो गई हूँ। और आज ना शीनी दीदी को लेने के लिए जीजा जी आ रहे हैं और बहुत बुरा लगने वाला है वो जाएंगी तो, क्योंकि अभी तक की क्या था ना, जब से पापा एक्सपायर हुए हैं तो कोई ना कोई मतलब बना रहा हमारे साथ। जैसे कि हम 13 दिन तो कोई बात ही नहीं होती है, दोनों दीदी लोग और बुआ थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, दीदी चली गई थी, मतलब मोनी दीदी। तो वो 2-3 डेज़ के बाद वापस से आ गई थी, तो वो हमारे साथ होली तक की रही थी। फिर होली के बाद ऐसा था, फिर बुआ और सीनी दीदी आई थी। तो फिर मोनी दीदी चली गई थी, तो वो सीनी दीदी अभी तक की रुक गई थी। तो वो आज चली जाएंगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है। क्या होता है ना, मैं किचन में लगी रहती थी तो वो मेरी भी हेल्प करती थी, प्लस मम्मी के साथ भी। जैसे कि मैं किचन से नहीं जा पा रही हूँ मम्मी के पास, तो वो उनके पास भी बैठी रहती थी। कई बार मुझे रूम में आना है तो ये रहता था कि मम्मी के पास कोई है। अब वो चली जाएंगी ना, तो मैंने तो सोचा अब रूम में मतलब क्या लंच के बाद आती थी थोड़ा देर, जो भी जैसे उठ के मैं चली जाती हूँ नीचे तो वो रूम वगैरह क्लीन करने के लिए। अब ना बीच में आकर किसी भी टाइम 2-5 मिनट के लिए क्लीन कर जाया करूँगी। फिर उसके बाद ये रहा करेगा कि मम्मी के पास पूरा टाइम बैठी रहा करूँगी। मतलब जो भी मुझे करना है मैं मम्मी के पास किया करूँगी। और नानू नेवी का भी ऐसे, नेवी का तो अभी मान लीजिए कोई रूटीन ही नहीं है। और नानू का भी वो 5 o'clock में ना अपनी कोचिंग क्लास चली जाती है। तो बस कुछ ना कुछ सिस्टम करेंगे। और चलिए मिलती हूँ मैं नीचे, क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि जीजा जी आ रहे हैं तो क्या लंच वगैरह बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नीचे। मैं आई नीचे और ब्रेकफास्ट वगैरह सब जल्दी जल्दी हम लोग ने निपटाया और फिर खाने की तैयारी करना था, क्योंकि जीजा जी को 1 और 2 के बीच पहुंच जाना था घर। तो ये था कि लंच का टाइम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी हम तैयारियां कर लें। तो ये जो भी हमारे पास सैलेड थी वो हमने मतलब मैंने काट लिया था, और इसमें बस हरी मिर्च और नींबू लगाना रह गया था। तो नींबू घर पर नहीं थे तो जो था वो रख लिया, और इसमें पतली पतली धनिया की पत्ती डाल दी थी। फिर उसके बाद बारी आई रायते की। आज सोचा था रायता बना लेंगे बूंदी का। तो इस आप लोग सोच रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन क्या है, तो इसमें ना धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाकर इसमें जो दही होता है ना उसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक भुना जीरा, नमक, काला नमक और ये थोड़ी सी रेड चिली, ये डाल दी थी। और इसके ऊपर से अब डाल देंगे बूंदी। तो इसमें क्या होगा ना, बूंदी जब तक कि फूल जाएगी और वो एक सा इसका मतलब थिकनेस आ जाएगी तो वो सही हो जाएगी। तो बस दीदी पनीर बना रही थी, तो जब तक कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो, और ये भिंडी भी बन गई है, तो मैंने बोला दीदी आप बाउल में, मतलब कि वो उन्होंने फ्राई करके रख दी थी बाउल में। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी। और मैं साइड में ना जब तक की चटनी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि यार अभी बिही मिल जा रही है इस समय। कई लोग गुआवा भी बोलते हैं, अमरूद बोलते हैं कई लोग। तो ये मिक्सी में मैं सब चीज़ सारी इंग्रेडिएंट्स डाल कर रखूँगी, और जल्दी से बहुत ज़्यादा नहीं चलाती, एक बार घुमा दूँगी ना तो वो एक सी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर मिक्सी में चलाओ ना तो बहुत ज़्यादा पतली सी हो जाती चटनी, मज़ा नहीं आती ना देखने में ना खाने में। तो बस ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँगी और जल्दी से पीस लूँगी। तो इसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी चीनी, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती डालकर रखी थी। और जैसे ही मैंने मिक्सी में चलाई ना तो यार लाइट गोल हो गई थी, फिर मुझे ना सिल से पीसना पड़ा। अब क्या है, सिल से आदत छूट गई है, तो मुझे बहुत छोटी सी सिल थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैं जल्दी जल्दी कोशिश में लगी थी कि जल्दी जल्दी से पिस जाए, क्योंकि टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा था, जीजा जी के आने का टाइम होते जा रहा था। तो बस ये सब हमारा खाना तैयार हो गया और जीजा जी आ चुके हैं। मैंने उनका आने का वीडियो नहीं लिया
था। तो बस अब ये होगा लंच। तो फ्रेंड्स हमने लंच में बनाया था फ्राई दाल, मलाई कोफ्ता और फ्राई मतलब भिंडी लंबी मतलब वो अलग अलग लंबी काट कर, और ये है रायता चटनी, और ये है तंदूरी रोटी। तो बस ये लंच होने के बाद दीदी को मैंने लगाया महावर, क्योंकि ना शाम मतलब 4 बज चुके थे और ये था कि जाना था, तो बस मैंने महावर वगैरह लगाया दीदी को। तो ये दीदी को महावर लगा रही थी। ये ना हम लोग ने कवर रखा है नीचे, ताकि ना बच्चे ना बहुत फैलाते ना, उन्हें भी महावर लगाना होता, तो इसमें क्या होता है ज़मीन में नहीं लगता। तो बस मैं ये महावर लगा रही थी दीदी को, और मम्मी बैठी हुई थी, और ये और मतलब जीजा जी चाचा जी भी सब लोग मतलब बैठे हुए थे, और मैं दीदी को महावर लगा के बस उनको टीका लगाना था, और इसके बाद जीजा जी का टीका करना था। तो ये था कि मम्मी ने बोला कि मतलब इनको, तो ये बोले चाचा बैठे चाचा कर देंगे, तो बस चाचा जी ये टीका कर रहे हैं इनका। और बस हमारे घर का लुक भी हमने चेंज कर लिया है जब से पापा गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या था मम्मी मतलब मैं किसी दिन आप लोग को दिखाऊंगी हमारे घर का जो लुक था। और निवी काफ़ी रो रही थी, और ये नानू रो रही है। तो बस नानू मतलब जा रही थी ना दीदी, तो बहुत बुरा लग रहा था। और मेरे ना क्या है जल्दी से आंसू नहीं आते, मुझे दुख होता है बट मैं अपने आंसू नहीं दिखा पाती हूँ। और ये नानू ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था कि दीदी जा रही है। और अभी तक हम लोग के अकेले रहने का भी मौका नहीं पड़ा है। अभी तक ये था कोई ना कोई हमारे साथ रुकता था, बट ये था कि अब कहीं ना कहीं से शुरुआत करना होगा, अकेले रहना होगा, क्योंकि हम 4 लोग हैं अब। तो कब तक कोई रुकेगा, सब दीदी लोग भी ससुराल वाली हो चुकी हैं। तो बस अब ये जा रही थी, और मैं गेट के पास ही खड़ी हुई थी। तो अब इन्होंने ड्रॉप किया, और इनका फेस भी देखो, इनका फेस देख के हमें रुलाई आ जाती। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम लोग रोते ना हो, पापा की याद ना आती हो, बहुत मिस करते हैं। और फिर बस इसके बाद मैंने लगाए बर्तन। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो मैंने लगा कि मैं काम पे लग जाती हूँ। तो ये निवी भी उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसने मैंने बोला तुम दे दो मुझे बर्तन। तो वो ना एक्चुअली कुछ जुगाड़ कुछ ढूंढ रही थी वो, बट ना मेरा उस समय मन नहीं लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन लगाए। मुझे ये लगा कि जो काम हो रहा है मतलब कि अगर मैं बैठूँगी ना तो मुझे और भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं काम में लग गई थी। बस मैंने ये बर्तन वगैरह लगाने थे मुझे। और ये ना निवी की बॉटल भी वॉइड की थी, क्योंकि काम काम में ना मैं इसकी बॉटल वॉइड नहीं कर पाई थी। तो मैंने जब तक कि मैंने सोचा मैं बर्तन लगाऊंगी जब तक कि बॉटल भी वॉइड हो जाएंगी, और ये मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी। तो ये ना स्टील का डंका भी मतलब कि बुआ जब आई थी ना तो वो लेकर आई थी। तो ये हम स्टील का डंका हैंडल यूज़ करने लगे, कई लोग इसे हैंडल बोलते हैं, हम लोग डंका बोलते हैं। और ये मम्मी की चाय लेकर जाऊंगी, ताकि मम्मी को चाय दे दूंगी ना तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस उनकी चाय ये मैंने छान ली है। और क्या हुआ था ना, अभी हमें थोड़ा सा बर्तन रखने में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अभी कई लोग के कमेंट आए थे ना मुझे किचन देखना, मैं किचन का वीडियो नहीं डाल पाई थी, अब किसी दिन डालूंगी। और ये ना किचन के लिए मतलब कि किचन की प्लेटफॉर्म के लिए जो हमारे गैस के पास की जगह होती है ना, तो हमें क्या होता था ना बार बार ट्रॉली खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब ग्लास चाहिए, चम्मच चाहिए, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो ये ना मंगवाया है बर्तन का स्टैंड। तो इसमें ना क्या होगा, हम ग्लास रख लेंगे, छोटी छोटी प्लेटें रख लेंगे, और बच्चों को दिन भर किसी चीज़ के लिए चम्मच स्पून की ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए बार बार परेशानी होती थी। तो हमने 2-3 चीज़ों के लिए ना ये स्टैंड मंगवाया है, तो इसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, हमें बार बार ट्रॉली नहीं खोलना पड़ता। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी मंगवा सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।